नमस्कार साथियों, यूपीएससी मैनिया करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि यूपीपीसीएस की 2021 की आगामी परीक्षा जो 24 तारीख को होने वाली है, उसमें आप सभी प्रतिभाग कर रहे हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयास यूपीएससी मैनिया टीम की तरफ से, जिसमें एक करंट अफेयर्स की सीरीज हम चालू कर रहे हैं, जिसमें अभी इसमें प्रथम चरण में 100 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको हमने घटना सार घटना चक्र जैसी विशेष पुस्तिकाओं से और अन्य महत्वपूर्ण और विश्वसनीय माध्यमों से चुना है, जिससे उम्मीद है कि कम से कम 10 से 15 प्रश्न जरूर इससे ही सीधे डायरेक्ट प्रश्न आ जाएंगे। इसलिए आपके स्कोर में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस उद्देश्य से हमने इस करंट अफेयर्स की सीरीज को प्रारंभ किया है। तो अब हम बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं, पूरा जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करते हैं, क्योंकि परीक्षा में भी समय बहुत कम है। तो सबसे पहला प्रश्न है, असम के दिमासा समुदाय द्वारा चावल निर्मित शराब को जीआई टैग दिया गया है, तो इस शराब का क्या नाम है? तो जुड़ीमा शराब है ये असम की, इसको जीआई टैग दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। तीसरा प्रश्न है, मीठा खीरा एक उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य का है? नागालैंड। सोजत मेहंदी, इसको जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य को मिला है? राजस्थान। चिन्नौर धान के प्रजाति के लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला है? मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, हिमालय फिल्म महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? लद्दाख में। सातवां प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारत में ही दुनिया का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थित है। आठवां प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 46वां स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 46वां स्थान है। अगला प्रश्न है, सोन चिरैया ब्रांड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय द्वारा जो एसएचजीज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके जो उत्पाद हैं उनको प्रमोट करने के लिए सोन चिरैया ब्रांड जो है नई ब्रांड लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, भूजल एवं खाद्य श्रृंखला में आर्सेनिक प्रदूषण वाला राज्य कौन सा है? बिहार। तो बिहार में न केवल भूमिगत जल में बल्कि जो खाद्य श्रृंखला है, जो भोजन है, वहां पर भी आर्सेनिक का प्रदूषण पाया गया है, इसलिए बिहार इसका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार सर्वाधिक हत्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हत्या हुई है इसके अनुसार। अब आगे प्रश्न चलते हैं, आई रास्ते किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसको आप इजीली गेस भी कर सकते हैं। आई रास्ते, रास्ता मतलब समथिंग, ये ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, और मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो टाटा स्टील द्वारा ये स्थापित किया गया है जमशेदपुर में। तो ये पहला भारत का कार्बन कैप्चर प्लांट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ पर जो है आयोजित किया जा रहा है? नालंदा, बिहार के नालंदा में प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, इसरो से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान दीजिएगा। इसरो से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली प्रथम निजी कंपनी कौन सी है? स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस प्रथम निजी कंपनी है जो इसरो से इसने अभी जो है जुड़ी हुई है, इससे मतलब स्पेस प्रोग्राम के तहत। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश दिया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का क्या नाम है? आईएनएस अन्वेष। तो आईएनएस अन्वेष एक तैरती जो है जहाज है जिससे मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है, मिसाइल टेस्टिंग रेंज है। तो ये भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज होगी जिसका नाम है आईएनएस अन्वेष। अगला प्रश्न है, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने साइबर सिक्योरिटी किसमें जो है लागू की है? पावर सेक्टर में। आपने देखा भी रहा होगा, पिछले वर्ष काफी चर्चा में था कि चीन के कुछ जो है हैकर थे, वो भारत के जो पावर सेक्टर है, जैसे महाराष्ट्र में बिजली चली गई थी 1-2 दिन के लिए, तो वो साइबर हैकिंग हुई थी, तो उसकी सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश ने अभी साइबर सिक्योरिटी लॉन्च किया है पावर सेक्टर में यानी विद्युत क्षेत्र में। भारतीय सेना प्रमुखों का कॉन्क्लेव कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। भारत में ब्लू फ्लैग बीचों की संख्या कितनी है? 10 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। भारत में ब्लू फ्लैग बीचों की संख्या 10 है। तो ब्लू फ्लैग बीच क्या होते हैं? जो हमारे समुद्री स्थल हैं या फिर जो समुद्र के आसपास रेस्टोरेंट हैं या फिर जो टूरिज्म सर्विसेज हैं, वो हमारे इकोसिस्टम से पारिस्थितिकी के अनुकूल है कि नहीं है, वो प्रदूषण तो नहीं फैलाती हैं, वो पारिस्थितिकी के अनुकूल है। इसी को जो सर्टिफिकेशन दिया था उसी को ब्लू फ्लैग
सर्टिफिकेशन कहा जाता है। इसको किसके द्वारा दिया जाता है? FEE एक संस्था है, उसके द्वारा दिया जाता है। इसी के समतुल्य भारत भी एक व्यवस्था लॉन्च किया हुआ है जिसको बोलते हैं बीम्स। ये भी आपको प्रश्न आ सकता है। बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूछा जाकर क्या है, तो ये जो हमारा जो कोस्टल एरियाज है, जो समुद्री इलाके हैं, उसके आसपास के इलाके हैं, उनको पर्यावरण के अनुकूल है कि नहीं है, उसी का मानक ये तय करता है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन स्थापित कर रहा है? तो डेनमार्क जो है विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप स्थापित कर रहा है। इसी संबंधी एक प्रश्न और देख लेते हैं कि भारत में तमिलनाडु राज्य भी डेनमार्क के सहयोग से एक ऊर्जा द्वीप का निर्माण कर रहा है। तो विश्व का सबसे पहला ऊर्जा द्वीप कहाँ पे है? डेनमार्क में स्थापित किया जा रहा है। भारत में कहाँ ऊर्जा द्वीप विकास किया जा रहा है? तमिलनाडु में, जो डेनमार्क की सहायता से किया जा रहा है। अब चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट कहाँ किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया, जिसके तहत ड्रोन से मेडिसिन की डिलीवरी की जाएगी। इसका पार्टनर कौन है? सहयोगी इसका संगठन है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के सहयोग से तेलंगाना सरकार ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अगला प्रश्न, पीएम कुसुम के अंतर्गत सर्वाधिक सोलर पंप किस राज्य ने स्थापित किया है? हरियाणा ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है, जिसके अंतर्गत सोलर पंप की स्थापना करनी होती है, हरियाणा ने सबसे अधिक सोलर पंप बांटे हुए हैं। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन स्पेस का अध्यक्ष कौन है? पवन कुमार गोयनका। तो इन स्पेस अभी हमने बात की थी, एक पिछले भी प्रश्न पहले भी प्रश्न था कि इसरो के साथ प्राइवेट कंपनी जिसने साझेदारी की है कौन सी है, आपको बताना है। तो उसको हमने देखा था, आपका स्काई रूट एरोस्पेस था। अब उसी से संबंधित तो ये जो इन स्पेस है, ये प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करती है इसरो के साथ जो है सहयोग करने के लिए। तो उसके अभी जो ये इन स्पेस नई गठित की गई है, उसके अध्यक्ष कौन है? पवन कुमार गोयनका। अगला प्रश्न, सैटेलाइट फोन से लैस पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये पहला ऐसा नेशनल पार्क हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जिसमें सैटेलाइट फोन जो है वहाँ के रेंजर्स और वहाँ के जो पुलिस है उनको दिया गया है सुरक्षा के लिए, ताकि अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। अगला प्रश्न है, ईट राइट स्टेशन के अंतर्गत 5 स्टार रेटिंग पाने वाला भारत का पहला स्टेशन कौन सा है? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन के तहत 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की, यानी कि यहाँ के खाने की गुणवत्ता 5 स्टार रेटिंग की है, बहुत ही अच्छी है। भारत G20 देशों की मेजबानी कब करेगा? 2023 में भारत G20 देशों की मेजबानी करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से हम रिवाइज करते हैं इसको। भारत G20 देशों की मेजबानी कब करेगा? 2023 में। एक प्रश्न इससे संबंधित और देख लेते हैं, G20 में कितने देश हैं? तो G20 संगठन में 19 देश हैं, और फिर इसको 20 क्यों बोलते हैं? 19 देश है प्लस एक यूरोपीय संघ है, तो इन 20 गुटों को मिलाकर इसी 20 इसमें इकाइयां हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम G20 है। तो ये आपको ध्यान देना है, G20 में 19 देश केवल हैं। अगला प्रश्न, सुजलाम अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये 100 दिनों का एक कैंपेन है, जिसके अंतर्गत हमारी जो साफ स्वच्छता इसके संबंध में जागरूकता फैलाई जाएगी। अगला प्रश्न, कैटल आइलैंड यानी मवेशी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। इसने 1% आरक्षण दिया है ट्रांसजेंडरों को अपने। मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा ऐसा पहला राज्य हो गया जिसने राज्य के सभी जो है नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध करा रहा है। तो श्रमिकों को बैठने का अधिकार किस राज्य ने दिया है? तमिलनाडु ने अपनी असेंबली में अभी कानून पास किया, जिसके अंतर्गत जो श्रमिक हैं उनको अपने कार्यावधि के बीच में कुछ समय बैठने के लिए भी दिया जाएगा। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य कब दिया गया है? 2047 तक भारत ने, जो अभी हमारा जो स्वतंत्रता दिवस था, तो वहां पर लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2047 तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा। ऊर्जा स्वतंत्र होने का क्या अभिप्राय है? जैसे अभी हम अपनी ऊर्जा के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर होते हैं, काफी हद तक, लगभग 8 से 10 लाख करोड़ तक प्रतिवर्ष हम 8 से 10 लाख करोड़ मूल्य का तेल आयात करते हैं। इसी प्रकार नेचुरल गैस भी आयात करते हैं। तो 2047 तक जो है भारत का लक्ष्य है कि वो ऊर्जा स्वतंत्र हो जाए। 34वां प्रश्न है, 2021 में 13वें ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 2021 में 13वें ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। 2021 जो पूरा वर्ष बीता, इसके अंतर्गत भारत ने किया है। और इसका थीम क्या थी? 13वें ब्रिक्स के जो सम्मेलन था, निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है लेह। ये कहाँ पर? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। 36वां प्रश्न, देश के मेंटर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देश का मेंटर्स जो प्रोग्राम है, ये बच्चों को राष्ट्रीयता के लिए, बच्चों के अंदर राष्ट्र भावना जागृत करने के लिए दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया है।
37वां प्रश्न है, अफगानिस्तान से भारतीयों को बाहर लाने के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया, उस मिशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति नाम से मिशन लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मान के चलिए प्रश्न आपका पूछ लिया जाएगा यूपीपीसीएस के एग्जाम में आने वाले में। ऑपरेशन देवी शक्ति वह मिशन है जिसके अंतर्गत भारतीय सेना अफगानिस्तान से फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालेगी। जो तालिबान ने सरकार नहीं बनाई वहां पर, तो उसके अंतर्गत जो भारतीय वहां फंसे हुए थे उनको जो निकाला गया, वो ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन देवी शक्ति। 38वां प्रश्न है, मेडिकल सीटों में ओबीसी के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत है? तो उत्तर है इसका 27%। 27% मेडिकल सीटों में ओबीसी के लिए आरक्षण दिया गया है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी से शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे पहला महाराष्ट्र सबसे पहला ऐसा राज्य है जिसने ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की मदद से शैक्षिक दस्तावेज जारी किया है। इस्कॉन समूह के संस्थापक कौन है? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं। इनके अभी 125वीं जयंती पर अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वर्ण का सिक्का जारी किया है। 2022 का डिफेंस एक्सपो कहाँ पर हो रहा है? तो गांधीनगर में हो रहा है, गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। डिफेंस एक्सपो क्या होता है? इसमें हमारे जो डिफेंस की इंडस्ट्रीज है वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती हैं वैश्विक साझेदारों के सामने, ताकि डिफेंस का एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो सके। तो 2022 में जो डिफेंस का एक्सपो लगेगा वो गुजरात के गांधीनगर शहर में लगेगा, और उसकी थीम क्या होगी? इंडिया इज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। फिर से देखते हैं इस प्रश्न को, 2022 का डिफेंस एक्सपो कहाँ पर लगेगा? गुजरात के गांधीनगर में लगेगा। इसकी थीम क्या होगी? इंडिया इज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। 42nd क्वेश्चन को देखते हैं, हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा कहाँ से किसके किसके बीच शुरू की गई है? यह सेवा भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है। सैन्य अभ्यास के बारे में देखते हैं, जायद तलवार सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हो रहा है? भारत और यूएई के बीच में जायद तलवार नाम से सैन्य अभ्यास हो रहा है। भारत की पहली हाइड्रोजन सेल आधारित ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? तो ये हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन सेल आधारित ट्रेन चलाई जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन सेल आधारित ट्रेन हरियाणा में चलाई जा रही है। अब 45वां प्रश्न है, नासकॉम द्वारा एआई गेम चेंजर अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तेलंगाना राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है। इसका उत्तर है तेलंगाना। 46वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देश की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? देश की पहली वाटर प्लस सिटी इंदौर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न आपका आ सकता है, बिल्कुल आप इसको उम्मीद कर सकते हैं। 47वां प्रश्न है, 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो जो अभी 75वां स्वतंत्रता दिवस बीता है, इसकी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इस बार जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे। तो ये क्या है? क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो उस समय बहुत ही लोगों के जान माल का नुकसान हुआ था, कितने लोगों की जिंदगियां नष्ट हो गई थी, कितने लोग मृत हुए थे विभाजन में, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो इसको हम अपने इतिहास में एक बुरे दिवस के रूप में याद करेंगे। ये दिवस कब तय किया गया है? 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद करने के लिए तय किया गया है। 49वां प्रश्न है, सर्वाधिक रामसर स्थल भारत में किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है। रामसर स्थल क्या होते हैं? वह आर्द्रभूमि जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल होते हैं, उनको रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रख दिया जाता है। तो ऐसे स्थलों को रामसर स्थल कहा जाते हैं। तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है। तो ये चीज आपको जानने की आवश्यकता है। तो भारत ने अभी जो भारत के डीजीसीआई हैं, जो उन्होंने किस नेजल वैक्सीन को अप्रूवल दिया है? नेजल वैक्सीन मतलब ऐसी वैक्सीन जो नाक के माध्यम से डाली जाती है। इसका नाम है BBV154। अगर पूछा जाता है BBV154 क्या है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये एक नेजल वैक्सीन है जो भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई है। 51वां प्रश्न है, जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन रेस किस राज्य में आयोजित किया गया है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जज्बा ए तिरंगा नामक रिले मैराथन रेस का आयोजन किया गया है। AK-203 असॉल्ट राइफल हम लोग किस देश से खरीद रहे हैं? तो इसका हम लोग खरीद जो है रूस से कर रहे हैं। 53वां प्रश्न है, मेगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है? तो मेगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो मालदीव के विभिन्न छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके बीच में ब्रिजेस बनाए जाएंगे ताकि उनके बीच कनेक्टिविटी अच्छे से हो सके। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भारतीय कंपनी एफकॉन्स को मिला है। तो यानी कि कह सकते हो भारत और मालदीव के बीच में ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है।
अगला प्रश्न है, केरल और कर्नाटक में 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग किस भाषा के लिए की जा रही है? तो तुलु भाषा है जो केरल और कर्नाटक में कुछ लोग बोलते हैं, उसकी मांग की जा रही है कि ये हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल कर लिया जाए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? देहरादून के उत्तराखंड में स्थित है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार कौन है जिनका हाल ही में अफगानिस्तान में निधन हुआ है? जो दानिश सिद्दीकी जी हैं, ये हमारे भारतीय पत्रकार हैं जो पुलित्जर पुरस्कार भी जीत चुके हैं। इनका निधन अफगानिस्तान में जो अभी गति संघर्ष हो रहा था उसी के मध्य इनका निधन हो गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। एशिया का पहला प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। 58वां प्रश्न है, डुगांग संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये पाक खाड़ी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। दुनिया में प्रति वर्ग मील में सर्वाधिक कैमरे लगाने वाला शहर कौन सा है? नई दिल्ली। भारत का पहला ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी कौन सा है? कांडला गुजरात। कांडला गुजरात भारत का पहला ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी है। देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क को मंजूरी कहाँ के लिए दी गई है? गुजरात के कच्छ में इसके लिए मंजूरी दी गई है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में है, जो एनटीपीसी के सिम्हाद्री जो थर्मल पावर प्लांट है वहां पर स्थापित किया गया है। वो विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क है। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? नितिन गडकरी जी को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया है? तो सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स का स्थापना की गई है। यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कौन से शहर को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के 2 शहर ओरछा और ग्वालियर को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनिल खुराना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर अनिल खुराना जी हैं। स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। इसको भी आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। 70वां प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये माना गांव चमोली जिले के माना गांव में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहां पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? माना गांव चमोली उत्तराखंड। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का पुराना नाम क्या था जिसका नाम बदल दिया हरियाणा सरकार ने? अभी नया नाम इसका रखा है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। इसका पुराना नाम क्या था? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका पुराना नाम था हिसार हवाई अड्डा। ये हरियाणा में स्थित है। स्वदेशी ड्रोन सुरक्षा तकनीकी कौन सी है से विकसित की गई है? उसका क्या नाम है? तो इंद्रजाल नाम से हमारे देश में जो ग्रेने रोबोटिक्स कंपनी है हैदराबाद में स्थापित है, उसने एक स्वदेशी ड्रोन सुरक्षा तकनीकी लॉन्च की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये इंद्रजाल, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रोन अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, आपने देखा होगा एयरफोर्स बेस पे। तो वहां पर ड्रोन अटैक से सुरक्षा के लिए ये तकनीकी काफी लाभदायक हो सकती है, इसलिए आपको जानना चाहिए। इंद्रजाल तकनीकी है, ये स्वदेशी ड्रोन सुरक्षा तकनीकी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा ये डेवलप की गई है। देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन सा है? तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रेंडली हाईवे है। इसका मतलब क्या होता है? अगर इस रास्ते पर आप इलेक्ट्रिक कार्स लेके जाते हैं तो जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा है और आपको कोई असुविधा नहीं होगी, इसलिए यह देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है? दिल्ली के कनॉट प्लेस में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष कहाँ पर स्थापित किया है? ये वाराणसी में इसका निर्माण हुआ है, जापान के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। केरल का पहला बुक विलेज कौन सा है? पेरुमकुलम। ये मोदी जी ने अपने मन की बात में इसका जिक्र किया था। तो केरल का पहला बुक विलेज है, उसका नाम है पेरुमकुलम। किस स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम नाम कर दिया गया है? तो आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम पुणे का नाम बदलकर अब नया नाम कर दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा आप जैसे कि जानते होंगे ओलंपिक में हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये पहले एथलीट्स हैं भारत के जो गोल्ड मेडल जीत कर आए हुए हैं। इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश ने स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी का एग्जाम है और यूपी ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो संभावना है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको आप डबल स्टार टिक कर लीजिए। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारतीय मूल की तीसरी महिला जो हाल में अंतरिक्ष की यात्रा किया,
तो अभी शीर्षा बांदला जो है, इन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक नाम के जो जो विमान है उस पर बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा की। इससे पहले कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं, जो भारतीय मूल की थी। अब देखिए 80वां प्रश्न है, जेन गार्डन की स्थापना कहाँ पर की गई है? अहमदाबाद में की गई है। जेन गार्डन का स्थापना जापान के सहयोग से की गई है। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन कौन सी है? ये भारत में निर्मित की गई, इसका नाम है जाइकोव डी। जाइकोव डी दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है जिसका निर्माण भारत में किया गया है। तो किस राज्य ने वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड की स्थापना की है? तो राजस्थान ने ऐसा काम किया है। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहाँ पर रोपा गया है? तो गुवाहाटी असम में दुनिया का पहला जीएम रबड़ का पौधा रोपा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी इस बार की? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम इसकी थी योगा फॉर वेलनेस। ऑपरेशन ओलिविया किस राज्य में जो है लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा में ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था जो ओलिव रिडले कछुए हैं उनका संरक्षण करना। किस राज्य ने कोविड टीकाकरण के प्रोत्साहन हेतु एक सड़क को कोविसेव घोषित कर दिया है? तो मध्य प्रदेश ने कोविड टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को एक जो वहाँ की सड़क है उसको कोविसेव घोषित कर दिया। तो इसका उत्तर हो जाता है मध्य प्रदेश। नॉलेज इकोनॉमी मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो केरल ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। भारत का पहला नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? कैंपागौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु। बेंगलुरु का कैंपागौड़ा हवाई अड्डा भारत का पहला नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा बन चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान देना चाहिए। एशिया के सबसे लंबे स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नाइट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक जो है ये इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? जो हमारी फोर व्हीलर्स होती हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड, माइलेज, उनकी जो कैपेसिटी उसको चेक करने के लिए ये ट्रैक बनाया गया है। नाइट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक है, ये इंदौर में बनाया गया है मध्य प्रदेश के। 91वां प्रश्न है, WWF इंडिया द्वारा किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अपोलो हॉस्पिटल की जो चेयरमैन है उपासना कामिनेनी, इनको WWF इंडिया के द्वारा फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। 92वां प्रश्न है, SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो केरल ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गिफ्ट सिटी गुजरात में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर को स्थापित किया गया है। 94वां प्रश्न है, सिल्वर लाइन रेल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य सरकार ने अपने फंड से एक हाई स्पीड रेल परियोजना को, मेट्रो जैसी रेल परियोजना को डेवलप करने का निर्णय लिया है जिसका नाम होगा सिल्वर लाइन रेल परियोजना। अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश जो है अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है। रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में ये वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चर्चा में काफी बार रहा है, आपको इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए, याद भी रखना चाहिए। तो 97वां प्रश्न है, बन्नी घास के मैदान किस राज्य से संबंधित है? ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बन्नी घास के मैदान स्थित हैं। 98वां प्रश्न है, 2021 के 2 भीषण तूफान कौन से रहे हैं? तो पहला है ताउते जो अरब सागर की तरफ जो है आया हुआ था, दूसरा है तूफान यास, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ आया था। तो इन दोनों का नाम तो आपको याद ही रखना है, साथ में कौन सा किस तरफ आया था इसको भी ध्यान देना है। ताउते अरब सागर में आया था, यास बंगाल की खाड़ी में आया था। 99वां प्रश्न है, यूएई का गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले कौन से भारतीय हैं? तो हाल ही में संजय दत्त और सानिया मिर्जा, इन दोनों लोगों का यूएई का गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ। इसका अर्थ क्या है कि वो यूएई में किसी भी समय, कितने भी समय तक के लिए निवास कर सकते हैं, कभी भी आ जा सकते हैं। 100वां प्रश्न है आज की सीरीज का, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड द्वारा। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा योजना लॉन्च की गई है जो कोविड के दौरान जिन भी बच्चों के माता पिता की मृत्यु हुई है तो उनको आर्थिक और अन्य सहायता प्रदान किया जाएगा इसके अंतर्गत। तो इसी संबंधी एक प्रश्न और देख लेते हैं, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस सरकार द्वारा लॉन्च की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं वो यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी, जो भी इन कॉम्पिटिशन की तैयारियां, एनडीए, सीडीएस की तैयारियां कर रहे हैं,
उनके लिए कोचिंग सहायता उपलब्ध कराएगी इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश। तो इस सीरीज में यूपीएससी मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज में ये हमारे थे प्रथम 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षा में काफी लाभदायक हो सकते हैं। ऐसे और प्रश्नों को हम सॉर्ट आउट करके बहुत कम मात्रा में लाएंगे जिनकी संभावना बहुत ही ज्यादा है, ताकि आपका समय भी बचे और आपके अंक भी प्रभावी अच्छे से बढ़ सके। तो यही हमारा छोटा सा प्रयास था। तो ये जो हमसे हो सका हमने आपके सामने उपलब्ध कराया, और आगे भी ऐसे ही हम अगले सीरीज में अगले प्रश्नों को लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।